हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 2 5.2। पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट 5.1, तो उनको आप देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है इसमें देख लीजिएगा, क्या फाइंड करना है। Filling the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP। ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल गिवन दे रखी है A, D, N और AN। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, A भी गिवन है, D भी गिवन है, N भी गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। सेकंड में आपको A गिवन है और n गिवन है और an आपका गिवन है। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको d फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको a फाइंड करना है, d, n और an आपको गिवन है। फोर्थ पार्ट में आपको जो है n फाइंड करना है, a, d और an गिवन है। और यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है a, d और n, आपको an फाइंड करना है। अब आप ये समझ लीजिएगा A, D, N और AN ये क्या है। देखो मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है AP की, वो क्या होती है। जनरल फॉर्म AP की क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू A प्लस में n-1 इंटू D। ये होती है आपकी जनरल फॉर्म। ठीक है, एपी की जनरल फॉर्म में बता चुकी हूँ पहले क्या होती है, ये होती है। दोबारा सुन लीजिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये क्या है, ए एन। ए क्या है, यहाँ पे ए आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि A1 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है ए। डी क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है, बता चुकी हूँ मैं पहले। डी आपका पूरी सीरीज के अंदर जो डिफरेंस है वो है। और ए एन क्या है, ए एन आपकी लास्ट टर्म है, ए एन आपकी लास्ट टर्म है। तो ए एन किसके इक्वल है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ये क्या है आपकी, ये लास्ट टर्म है। तो ए एन, जब आपको ए एन गिवन है तो समझ लो ये आपको गिवन है। ठीक है, और जब आपको n गिवन है तो समझ लो नंबर ऑफ टर्म गिवन है। n और an में क्या डिफरेंस है, जब आपको n गिवन है तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल मैं दे दूँ यहाँ पे आपको, एग्जांपल में आपको दे दी 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो n कितना हो गया यहाँ पे, 5। n कितना हो गया, 5। तो ये तो है n। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो आपकी है वो कितना है, n है। और an क्या है, an आपका क्या है, nth टर्म। an क्या है, an क्या है, यानी कि an nth टर्म। nth टर्म आपकी कितनी हो है, फर्स्ट टर्म जैसे आपकी किससे डिनोट, फर्स्ट टर्म आपकी a1 होगी, सेकंड टर्म आपकी होगी a2। a2 किसके इक्वल है, a1, जैसे a1 है आपकी a के इक्वल, a2 आपकी है a प्लस में d के इक्वल, a3 आपकी किसके इक्वल है, a प्लस में 2d के इक्वल। इसी तरह an किसके इक्वल है, a प्लस में n-1 इंटू में d। तो ये n तो आपका नंबर ऑफ टर्म, और ये जो an है, जो ये an है आपका नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, an आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और an क्या हो जाएगी, सीरीज की लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म कितने, जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, मैंने एग्जाम्पल दिया 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 5 है। यहाँ पे जो है an कितना है, an n कितना है,
ए एन यानी कि कितना है लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है। एन कितना है यहाँ पे 5 है, तो ये कितना हो जाएगा ए एन, ए 5 हो जाएगा। ए 5 कितना है आपको 10, ए 5 कितना है 10, ए 5 कितना दिया है आपको 10। तो जब आपको ए एन फाइंड करना है तो आपको ये लास्ट टर्म बतानी है कितनी है, ठीक है। जब आपको ए एन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है और फिफ्थ टर्म कितनी है 10 है। तो ये आपका 10 जो है ए एन है, सॉरी, तो ये एन है, ए एन आपका क्या है, ए एन आपका कितना है ए 5 के इक्वल है। ए 5 कितना गिवन है 10। तो यहाँ पे एन अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है। अगर ए एन निकालने के लिए बोला जाए तो आपको लास्ट टर्म बतानी है कितनी है, ठीक है। तो ये आपका है ए फर्स्ट टर्म, डी सीरीज़ का कॉमन जिसमें कितना है डी, देखो 2 का डिफरेंस है पूरी सीरीज में। तो यहाँ पे डी कितना है 2 है कि नहीं है। तो ये आपका एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ए एन का मतलब लास्ट टर्म कितनी है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस और ए का मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये यहाँ पे अब आ जाइए, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में ए कितना है 7, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ए कितना है, ए आपका 7 के इक्वल है, डी आपका कितना है 3 है और एन कितना है 8 है। एन 8 का मतलब क्या हो गया, एन 8 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म 8 है, यानी कि 8 टर्म है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, तो डी कितना है 3 है। तो मैंने क्या बोला था, जब अगली टर्म फाइंड करनी है तो पीछे वाली टर्म में डी ऐड करते चलेंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा 7 और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 7 + 3 10, उससे अगली क्या हो जाएगी 10 + 3 13, उससे अगली कितना हो जाएगा 13 + 3 16, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन ये तो हमें 8 टर्म गिवन है, एन कितना है 8 है 8 है, तो 8 टर्म गिवन आराम से लिख सकते हैं। अगर बड़ा नंबर आ जाए तो ऐसे आप लिख नहीं पाओगे ना, तो उसके लिए आपका जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था जनरल फार्मूला आपका, ए एन का ए प्लस में n-1 इंटू में डी। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए एन जनरल फार्मूला एपी सीरीज का क्या है, ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरल फार्मूला कहाँ यूज होता है, तो हमें टर्म निकालने में जनरल फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए एन, ए एन का मतलब लास्ट टर्म कितनी है, ए एन का मतलब लास्ट टर्म कितनी है। तो यहाँ पे एन कितना है, एन आपके पास 8 है, तो ए 8 आपको फाइंड करना है, ए 8 आपको फाइंड करना है। ए की जगह आप 7 पुट कर दीजिए, एन की जगह आप 8 पुट कर दीजिए और डी कितना है 3 है, तो डी की जगह आप 3 पुट कर दीजिए। तो ए 8 आपका कितना निकलेगा 7 प्लस में 8 - 1 7 इंटू में 3, तो ये कितना बन गया 7 प्लस में 21 यानी कि 28। तो ए 8 आपका कितना आ गया 28, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यानी कि 8वीं टर्म आपकी कितनी है 28 है। 8वीं टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 7। सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी 7 प्लस में 3 10, अगली 10 + 3 13, अगली 13 + 3 यानी कि 16, ऐसे चलता जाएगा। तो 8 टर्म है ना, तो ये आपकी 4 टर्म होगी 5 6 7, ये 8वीं टर्म आपकी कितनी है 28 है। करके देख लीजिए। अब 16 में जब मैं 3 ऐड करूँगी तो 19 हो जाएगा, 19 में 3 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा, 3 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 3 ऐड करूँगी तो 25 और 25 में
3 ऐड करूँगी तो कितना हो गया 28 हो गया। तो यहाँ आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर ये तो आपको पता है 8 टर्म आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टर्म दे ही जाए निकालने के लिए, जैसे A50 निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका जनरल फार्मूला काम आता है वहाँ पे। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और आप इस फार्मूले की मदद से जितनी मर्जी टर्म आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे A8 हमने आराम से निकाल दिया, कितना आ गया 28। अगर इसने पूरी सीरीज पूछ रखी होती तो हम ये वाला यहाँ ऐसे करके दिखाते, लेकिन यहाँ हमें क्या निकालना था, सिर्फ an निकालना था। an का मतलब n कितना है 8 है, तो A8 आपको निकालना था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका सेकंड पार्ट में इसमें क्या है देखिए, a आपका कितना है -80, यहाँ पे आपको d फाइंड करना है और n आपका 10 है और an 0 है। सेकंड पार्ट में आपका क्या हो गया, सेकंड पार्ट में है आपका, तो सेकंड पार्ट में है देखो a कितना है -18, d आपको फाइंड करना है, n आपका कितना है 10 है और an यहाँ पे कितना दे रखा है 0। तो जनरल फार्मूला क्या है आपका, an इजिकल टू में a प्लस में n-1 इंटू डी। तो an किसके इक्वल है 0 के, तो मैं इसको 0 के इक्वल रख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 0 दे रखा है an, तो इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। a की वैल्यू पुट कर दो, a कितना है -18 है, n कितना है 10 है, 10 - 1 है, d आपको फाइंड करना है इक्वल में 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा -18 प्लस में 9d, तो 18 को उधर लेके जाऊंगी तो कितना है, यहाँ इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 9d इक्वल में 0 प्लस में 18, तो d किसके इक्वल आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 9, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आ गया, तो d आपका कितना आ गया 2 आ गया, d आपका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो d कितना आ गया आपका 2 आ गया। यहाँ इसी तरह आप जो है थर्ड निकालना है पार्ट आपको। देखो यहाँ पे an किसके इक्वल है, an a प्लस n-1 इंटू डी को आपको -5 के इक्वल रख देना है। n आपका 18 है, यानी कि a प्लस में 17d बन जाएगा। a प्लस में 17d किसके इक्वल हो गया -5 के हो गया। d आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो a प्लस में 17 इंटू में -3, तो 17 इंटू -3 कितना हो गया माइनस का 51, सॉरी हाँ माइनस का 51, तो माइनस का 51 उधर जाके प्लस का 51 हो जाएगा और इधर माइनस का 5 हो जाएगा। ये कर लीजिए, करके दिखा देती हूँ आपका, ये आपको करके दिखा देते हो। थर्ड पार्ट में आपको क्या है, तो a फाइंड करना है। यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है a, तो an किसके इक्वल है a प्लस में n-1 इंटू डी किसके इक्वल दे रखा है -5 के इक्वल दे रखा है। तो a आपको निकालना है, n आपका कितना है 18 है, तो 18 - 1 कितना हो जाएगा 17, d कितना है -3 है, इंटू में -3 हो गया इक्वल में -5, a कितना हो गया -5 यूँ कहीं रहेगा। इस तरह की क्या प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है माइनस होती है। 17 माइनस का 51 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 51, तो a कितने के इक्वल आ गया 51 में से 5 माइनस कर दो तो कितना बनेगा ये 46। तो ये कितना बन जाएगा 46, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ गई 46 आ गई। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपकी 46 आ गई। इसी तरह यहाँ पे n फाइंड करना है, इसी तरह आपको यहाँ पे an फाइंड करना है। ठीक है, तो an आप कैसे फाइंड करोगे, देखो इसमें क्या है आप कर लेना, ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। a आपको गिवन है, आपको n फाइंड करना है, नहीं तो मैं कर देती हूँ। चलो ये फोर्थ पार्ट है आपका, a प्लस में n-1 इंटू डी, n आपको निकालना है, a प्लस में n-1 इंटू डी किसके इक्वल है 36 के, यानी कि 3.6 के। a की वैल्यू पुट कर दो -18.9
n आपको फाइंड करना है तो ये यूँ का यूँ रहेगा n-1। d आपको दे रखी कितना 2.5 इजिकल टू में 3.6 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नहीं छेड़ना है, इसको बाद में हल करेंगे, पहले इसको उठा के उधर ले जाओ। ये यहाँ पे माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो n-1 इंटू में 2.5 इक्वल में 3.6 में 18.9 ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा 9 6 15 8 6 4 12 तो 22.5 22.5 n-1 इक्वल में क्या हो जाएगा 22.5 2.5 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, एक के बाद पॉइंट यहाँ पे, एक के बाद पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट जब सिमिलर हो तो आप काट दो। तो ये 25 का 625 सॉरी 25 नहीं 50 25 के 75 25 निमा 225 25 निमा 225। तो ये क्या आ गया n-1 इक्वल में 9 आ गया, तो n आपका कितना आ गया 9 + 1 10 आ गया। तो n आपका कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, n आपका कितना आ गया 10। समझ में आ गई बात आपको। तो ये देख लीजिएगा आपका n-1 आपका 10 आ गया। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। तो ये क्या है आपका, देखो क्या है ये, आप ये देखना ज़रा, ये आपका यहाँ पे कितना था a प्लस में n-1 इंटू में d कितना था 3.6। ठीक है, यानी कि an कितना दे रखा है 6, a कितना दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस में n आपको फाइंड करना है, d आपको कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 3.6 इसके इक्वल हो गया। अब ये इसको तो देखो ये एक टर्म है ये, क्योंकि ये 2.5 क्या है ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई हैं, तो इनको तो हम बाद में छेड़ेंगे, पहले ये उठा के हम उधर ले जाते हैं। इधर माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये एज इट इज़ इधर रहेगा 2.5 और ये इधर जाके क्या हो गया प्लस का 18.9 हो गया। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो n-1 इंटू में 2.5 किसके इक्वल आ गया, इनको ऐड करो 9 6 15 एक के बाद पॉइंट लगेगा 9 6 15। ठीक है, 8 और 3 11 11 और 1 12, तो यानी कि 22.5 हो गया। इसका सम कितना निकला 22.5 निकल गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा उठा के इसको उधर ले जाओ ना, आप n के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्यों ना आप इसको उठा के इधर ले आओ। तो ये n-1 को एज इट इज़ इधर रखो, और ये 2.5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है यो इसको उठा के आप इधर ले आओ 2.5 अपन में, ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। आपको पता है जब ये इक्वल वाली बाउंड्री जब क्रॉस करते हैं हम, ये इक्वल की बाउंड्री जब क्रॉस करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, प्लस में होता है तो इधर माइनस में आ जाता है, और माइनस में होता है तो इधर प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखो, आप यहाँ पे देखो जब सेम पॉइंट के सेम डिजिट के बाद पॉइंट लगा ऊपर नीचे, तो आप पॉइंट को काट दो। ठीक है, यहाँ भी ऊपर भी क्या है 1 के बाद पॉइंट है, और नीचे भी वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सेम पॉइंट के डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को आप काट सकते हो। ठीक है, क्यों कटेगा ये, देखो जब मैं इसको सोल्व करूँगी पॉइंट कैसे हटता है, पॉइंट की जगह 1 और जितने पॉइंट के बाद नंबर उसके नाम की 0 लगा दी। इसी तरह इसका लगाओगे आप, ये नीचे है तो ये इसका पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर जाएगा, तो 10 से 10 कट गया। तो जब आप सेम पॉइंट के ऊपर सब सेम डिजिट के बाद ऊपर नीचे पॉइंट लगाया तो आप पॉइंट को डायरेक्ट काट सकते हो, गलत नहीं होगा। अब 25 से 25 काटूंगी 25 में 225, तो n-1 किसके इक्वल आ गया, n-1 आ गया 9 के इक्वल, और n आपको फाइंड करना है 9, ये 1 इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो गया प्लस का हो गया, तो n कितना आ गया आपका 10 आ गया, n कितना आ गया आपका 10 आ गया। समझ आ गया, तो n आपका हो गया 10। ठीक है, n कितना हो गया 10 हो गया। अब लास्ट पार्ट है इसका,
ये आपका देखो इसमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, यानी कि ए एन किसके इक्वल है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। कई बार रिपीट हो चुका है फार्मूला, अब तो याद हो ही चुका होगा आपको। तो आप ए आपको कितना गिवन है, ए आपको दे रखा है, ए एन आपको फाइंड करना है ना। ए आपको गिवन है 3.5, एन आपको कितना गिवन है 105 माइनस में 1, और डी कितना है, डी आपको दे रखा है 0। तो जब आपको इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा 0 ही हो गया ना। आप इसको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको तो सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपका क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। तो ए एन आपका क्या आ गया 3.5 आ गया, ए एन आपका कितना आ गया 3.5 आ गया, ठीक है ना। तो 3.5 आपका ए एन आ गया। तो ये टेबल आपकी हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।